वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। हम देखेंगे 3 जुलाई के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। इसी के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन ये रहा पे, नाम से ही स्पष्ट है केरला के बारे में कहा जा रहा है, तो यह केरल के द्वारा किया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए क्या है यह प्रोजेक्ट। तो बताया जा रहा है कि केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य राज्यों से लौटने वालों की क्षमता और अनुभव के लाभ उठाने के लिए, तो जितने भी लोग हैं वहाँ पे प्रवासी के रूप में वहाँ लौटे हैं, तो उनके पास जो भी उनके अनुभव है, क्षमता है, तो उसी का उपयोग किया जाएगा और बदले में उनको कार्य मुहैया कराया जाएगा। किसके अंतर्गत? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब चलिए यहाँ पे केरला तो मैप में रहा, ये केरला देख सकते हैं रेड कलर से, यही दक्षिण भारत का एक राज्य है केरला। इसकी सीमा आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहाँ कहाँ से लग रही है, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, और यहाँ पे आपका अरब सागर से। नीचे आप यहाँ पे हिंद महासागर है, ये अरब सागर का ही पार्ट है, तो इससे भी इसकी सीमा देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है अरबियन सी से। अब चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं जो केरला है इसका गठन कब हुआ, स्टेटहुड यानी कि इसे राज्य का दर्जा कब मिला। तो 1 नवंबर 1956 को इसे राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। साथ ही यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री हैं, पिनाराई विजयन है। किस पार्टी से हैं? CPI-M से हैं। यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं देख लीजिए, अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, करीम पूजा नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, पंपादुम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। यहाँ पर देखिए फिर वैली आया है, तो वैली से कल ही बताया गया था उत्तराखंड के बारे में, जो फूलों की घाटी था, तो वो भी फ्लावर वैली। तो वो भी आपको याद रखना है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वो आपका उत्तराखंड में हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि जो साइलेंट वैली है वो कहाँ है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो वो आपका केरला में हो गया। अब चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य ने कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबर उत्पाद सुविधा सेंटर का उद्घाटन किया है। तो ऐसा किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो अभी पंजाब के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो धर्मेंद्र प्रधान एवं जो किस प्रकार के मंत्री हैं, तो केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम, तो इन्हीं के द्वारा पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में कॉन्टीन्यूस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। देखिए बताया जा रहा है कि यह सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रेबार की आपूर्ति को बहुप्रतीक्षित आवश्यकताओं में सहयोगी होगी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश की सेना ने निगार जौहर, ये देख सकते हैं यही है निगार जौहर, तो इनको अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया है। तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आपको याद रखना है जो निगार जौहर हैं वह पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुए हैं। इसके अलावा आपको बताया गया था राहुल देव के बारे में, तो ये भी जानिएगा जो राहुल देव थे वे पाकिस्तान के पहले हिंदू एयरफोर्स में क्या बने थे? तो पायलट बने थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि राहुल देव। इसके अलावा आयशा मुगल का भी बारे में बताया गया था। कौन? आयशा मुगल। इनके बारे में जानिएगा कि इन्हें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में भेजा था, और ये आयशा मुगल जो थी उस प्रकार जाने वाली पहली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर थी, तो ये भी आपको याद रखना है। कौन? आयशा मुगल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बताया जा रहा है कि हाल ही में किसने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है? तो मत्स्य संपदा का अभी पहला जो है गिरिराज सिंह के द्वारा किया गया है। यही है गिरिराज सिंह। कौन है ये? तो देख सकते हैं केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा ऐसा किया गया है। तो इसी प्रकार के मंत्रालय में यह मंत्री हैं। इनके द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY, यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो ऐसा भी किसके द्वारा किया गया है? HDFC के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बताया जा रहा है कि इससे किसान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान
ये जो किसान धन ऐप है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इस ऐप के द्वारा किसान को मंडी की कीमत, नवीनतम खेती की जानकारी, इसके अलावा अन्य यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में विजडन ने भारत के 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना है। तो विजडन के द्वारा अभी चुना गया है भारत का तो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी कि MVP और कब की, तो 21वीं सदी का, तो अभी ये रविंद्र जडेजा को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यही है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो अभी किसके द्वारा दिया गया है, तो वे शशांक मनोहर के द्वारा। इन्होंने 2 साल तक कार्य किया, फिर इससे इस्तीफा दे दिया। बदले में जो हम डिप्टी इस उपाध्यक्ष थे इस पद के लिए, इमरान ख्वाजा, इन्हीं को अभी नियुक्त किया गया है तत्कालीन रूप से। तो इनका नाम भी याद रखना है, किनका, तो इमरान ख्वाजा का। मनु साहनी कौन है, तो वो ICC में CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सौरव गांगुली किससे हैं, तो ये जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसी में है ये। तो ये भी आपको यहाँ पे जानना है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ऐसा संजय द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा A। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 3 और हैं, ये तीनों का हाल ही में नियुक्ति हुआ है। एक है श्रीकांत माधव वैद्य, रविंदर भाकर और इंद्रमणि पांडे। तो इन तीनों को चलिए मैप में देख लेते हैं, सॉरी यहाँ इन तीनों को हम ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि श्रीकांत माधव कौन है, तो ये देखिए IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अभी। रविंदर भाकर, तो ये CBFC यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए CEO चुने गए हैं। साथ ही ऑप्शन डी में कौन थे, तो इंद्रमणि पांडे, तो इनको अभी जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत में अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, कौन है, इंद्रमणि पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस IIT ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए AI यानी कि AI का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित करेगा। तो ऐसा किसके द्वारा किया गया, IIT गांधीनगर के द्वारा। देखिए बताया जा रहा है कि जो गुजरात का गांधीनगर जो IIT है वह चेस्ट एक्सरेज इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण यानी कि डीप लर्निंग टूल्स विकसित करेगा। ये एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है और जिसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिकता उपचार के लिए किया जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने ई-ग्रंथालय का शुभारंभ किया है। तो ई-ग्रंथालय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथालय, ग्रंथालय में समझ सकते हैं क्या, तो लाइब्रेरी। तो एक प्रकार का ई लाइब्रेरी का बात किया जा रहा है, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति के अनुसार लोग लाइब्रेरी में नहीं जा रहे हैं, वहाँ बंद हैं, तो उनको अगर पुस्तकों को मुहैया उनके मोबाइल में ये कराया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत ई-ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, तो यह उत्तराखंड के द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत भविष्य में छात्र 35 लाख पाठ्य पुस्तकों को डिजिटल तरीके से, देख सकते हैं एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे पुस्तकों के यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। आप अपने रुचि के अनुसार पढ़ सकते हैं। इसमें पिछले 10 साल के प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वो भी सारे जो एग्ज़ाम है के उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ई-ग्रंथालय लाइब्रेरी का डिजिटल संस्करण की तरह है। प्रथम चरण में वे विश्वविद्यालय व कॉलेज में उपलब्ध किताबों को सूचीबद्ध कर कॉलेज वेबसाइट पर डाला जाएगा। पहले जितने जो पहला चरण उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वहाँ के कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ के जो पुस्तकें चलते हैं उनको पहले वेबसाइट पर डाला जाएगा। दूसरे चरण में इन किताबों के कंटेंट को डिजिटल स्वरूप में उपलब्ध कराया जाएगा। फिर देख सकते हैं और बाकी अन्य पढ़ सकते हैं, यहाँ पे सारा बताया गया है। यहाँ पे उत्तराखंड, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं यही है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड को राज्य का दर्जा कब मिला, तो यह अभी उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में। तो कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को। इसकी अभी कैपिटल गैरसेन बनाया गया था, समर कैपिटल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से कि जो इसका ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी कौन सा है, तो गैरसेन है। हालांकि इसकी जो मुख्य रूप से राजधानी है वो कौन है, देहरादून है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। CM यानी कि यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हो गए यहाँ के मुख्यमंत्री।
राज्यसभा और लोकसभा की सीटें देख सकते हैं। यहाँ एरिया रैंक देख सकते हैं कि इसका जो एरिया का रैंक है कितना 19वें स्थान पे है। यहाँ पे देखिए अभी इसके द्वारा क्या क्या लाया गया था जो महत्वपूर्ण था। पहला आप एक दृष्टि पोर्टल लाया गया था जो कोरोना की सटीक जानकारी हेतु लाया गया था। संपर्क दीदी ऐप लाया गया था बच्चों को पढ़ाने के लिए। एवं संपर्क बैठक कहाँ लाया गया था, तो अगर संपर्क बैठक पूछा जाए तो ये हरियाणा में लाया गया था। और होप पोर्टल भी किसके द्वारा लाया गया था, तो उत्तराखंड के द्वारा। क्यों लाया गया था, तो बेरोजगार युवाओं के लिए। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं, देख लीजिए। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट जो भारत का पहला नेशनल पार्क है, इसका 1900 कब हुआ था, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये भी आपको जानना है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, यही बताया गया था, तो ये भी कहाँ है, उत्तराखंड में। अब चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्व खेल पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हर वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों मनाया जाता है, तो यह दिन खेल जगत के खबरें देने वाली मीडिया, जितने भी मीडिया हैं जो खेल संबंधित खबरें को देती है, तो उन्हीं के श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया जाता है उनको। खेल पत्रकारिता खेल से संबंधित एक विशेष प्रकार का कार्य है, जिसमें क्या होता है, जितने भी लोग इस प्रकार के पत्रकारिता से जुड़े होते हैं उनको क्या कह सकते हैं, नाम भी मिलता है, उनको पहुंच भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, तो सारे प्रभाव उन पे देखने को मिलता है। लगभग जितने भी आजकल मीडिया के ग्रुप हैं उसमें खेल पत्रकारिता का एक अलग से प्रभाव होता है। अभी चूँकि खेल है जो 2 देशों को शांति रूप से जोड़ने का कार्य करता है, सौहार्द को बढ़ाता है, तो ये खेल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको याद रखिएगा जो खेल पत्रकारिता दिवस मनाया गया विश्व स्तर पर वह कब, तो 2 जुलाई को। चलिए करते हैं पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन, देखते हैं कितना आपका याद है। पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, यह 1 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 29 जून को सांख्यिकी दिवस, 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके अलावा 2 और मनाया गया था, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को ही, और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस यानी कि नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को ही मनाया गया था। स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च किया गया था, तो ऐसा अभी किस राज्य के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा अभी कर्नाटक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय, चूँकि पहला है तो याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा बैंक है उसको पहला भारतीय राज्य कौन है, तो वे दिल्ली है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो जो 36वां था वह अभी वियतनाम में किया गया। वियतनाम की राजधानी कहाँ, तो हनोई है। यहाँ पे देखिए कल सारे डिटेल यहाँ पे बताया गया था। एशियान में टोटल कितने मेंबर हैं, तो 10 मेंबर हैं, तो 10 के बारे में बता दिया गया था। एक यहाँ पे सिंगापुर छूट गया था, तो उसे भी आप देख लीजिएगा, सिंगापुर भी इसका मेंबर है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय जो अभियान है उसको शुरू किया है, तो ऐसा किसके द्वारा किया गया था, मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो पीसी महालनोबिस के जन्म अवसर पर ही नेशनल यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है कब, तो 29 जून को। तो उन्हीं के नाम पर अब एक पुरस्कार वितरित करने की बात की जा रही है, तो वह पुरस्कार पहली बार किनको दिया जाएगा, तो ये देख सकते हैं अभी बताया गया था सी रंगराजन को दिया जाएगा। सर ओसबोर्न ऑर्केल स्मिथ कौन थे, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। सीडी देशमुख कौन थे, तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर एक डिजिटल वॉलेट बनाया है, तो किसके साथ मिलकर बनाया था, तो आईसीआईसीआई के द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और उसका नाम क्या रखा है, तो उसका नाम रखा है स्विगी मनी। गुडनी जोहानसन दोबारा से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो जो गुडनी जोहानसन थे वे आइसलैंड के राष्ट्रपति चुने गए थे। आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, तो रिकजाविक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विश्व बैंक ने भारत में स्टार्स कार्यक्रम के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूरी दी है, तो कितने की दी थी, तो 500 मिलियन की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि कार्ल रीनर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वे एक हास्य अभिनेता थे, कॉमेडियन थे बहुत बड़े। इसके अलावा लेखक भी थे, निर्देशक भी थे, तो आंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी।
नेक्स्ट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा की पहली मोबाइल ऐप का नाम क्या है? नाडा ऐप। तो इसको किसके द्वारा अभी विकसित किया गया था? तो किरेन रिजिजू, हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।